हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो वेलकम बैक टू योर एवरीडे डोज ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम सर्कल्स करेंगे जो आगे हमारा चलेगा। लास्ट क्लास में हमने सर्कल्स का कॉन्सेप्चुअल इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया था, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल इंट्रोडक्शन खत्म किया था मैंने, उसमें तुमको सारी चीज़ें बता दी थी। सारी चीज़ें ऐसे मैंने तुमको बेसिकली बेसिक्स ही बताए थे कि एक सर्कल क्या होता है, सर्कल की रेडियस क्या होती है, रेडियस और डायमीटर क्या होता है, ठीक है। कोड बता दिया मैंने तुमको, कोड क्या होती है, सीकेंट बता दिया है, सीकेंट क्या होता है, कैसे बनता है, टेंजेंट अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। अपन ने क्वाड्रेंट पढ़ा था, सेमी सर्कल पढ़ लिया था, इनके अपन ने सरकमफेरेंस प्लस एरिया दोनों पढ़ लिए थे इनके, ठीक है। और अपन ने सर्कल के बारे में पढ़ लिया था कि सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है। बेसिकली ये तो बताया था मैंने ज़्यादा कुछ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बच्चे को आना चाहिए खुद से। 10th में बताने वाली चीज़ें ये चीज़ मैंने तुमको बता दी, क्योंकि तुम्हारे आगे वाले चैप्टर में काम आएंगी। आज जो होगा वो बेसिकली अपना जो सर्कल चैप्टर है उस पर बेसिक्स, उसके जो बेसिक्स है वो करेंगे, जो तुम्हारी किताब में दिया हुआ है बेसिकली, ठीक है। थ्योरम्स नाम से जो बला दी हुई है ना, वो करेंगे आज अपन, ठीक है। तो जिसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है एक बार रिवाइज कर लो, पीछे चले जाओ, जस्ट इसके जो जस्ट पहले वाला मैथ्स का लेक्चर है वो, या फिर अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है हर क्लास की। क्लास 9th की मैथ्स की अलग है, क्लास 10th की मैथ्स की अलग है। सेम थंबनेल वाली जितनी वीडियोज है वो सिर्फ एक चैप्टर की है। जैसे कि पॉलिनोमियल्स कोई चैप्टर है तो उसमें सेम थंबनेल लगाया हुआ है, सेम थंबनेल मतलब थंबनेल का बैकग्राउंड सेम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो जिसको जाना है प्लीज़ चैनल पे जाओ और अपना प्लेलिस्ट वाला सेक्शन खोल के देख लो। बाकी मेरी वीडियो कल की डाली हुई है, तुमको इसके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें देख लेना चाहे, ठीक है। अब 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा आज तुमको। एक तो अपन थ्योरम्स कर लेते हैं सारी, और एक्सरसाइज 10.1 उसमें ज़्यादा खास कुछ है नहीं, बेसिकली थ्योरेटिकल बेस एक्सरसाइज वो कर लेंगे। और देखो कुछ चीज़ें है ना मैं तुमको एक्स्ट्रा बताऊंगा। बेसिकली मेरा मोटिव क्या है एक्स्ट्रा बताने का, क्योंकि वो चीज़ें क्वेश्चन में काम आ रही है और थ्योरम के रूप में तुमको दी हुई नहीं है। मतलब जो थ्योरम दी हुई है वो तुम्हारी क्वेश्चंस में लग रही है, बराबर, ठीक है। अब कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी यूज हो रही हैं जो थ्योरम के उसमें रूप में तुमको दे नहीं रखी है बुक में, ठीक है। तो जाहिर सी बात तुमको थ्योरम के तुमको पढ़ाई नहीं गई है, सीधा बता दिया गया है। और वो चीज़ देखो तुमको बता दो अगर किसी को पता है तो, किसी ने नोटिस कर लिया होगा, सर्कल जो होता है, सर्कल में कोड बनता है, ठीक है। और ये पॉइंट, ये अपना से ओरिजिन हो गया, इससे जो रेडियस जो होता है ना, रेडियस का सॉरी, इससे जो परपेंडिकुलर गिरता है कोड पे, ठीक है, वो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये वाली जो चीज़ है वो तुमको बुक में नहीं दे रखी है, लेकिन मैं प्रूव करवाऊंगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अभी हम आगे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, 2 या 3 बार कम से कम यूज़ करेंगे, तो ये याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। बेसिकली अपन थ्योरम 1 करेंगे, थ्योरम 2 करेंगे, उसके बाद में ये वाली प्रॉपर्टी करेंगे, उसके बाद में 10.1 की एक्सरसाइज करेंगे, और फिर उसके बाद में आज के लिए टाटा बाय बाय, मेरे को माफ़ करो, रिहा करो मुझे, ठीक है। तो अपन चलते हैं, अपन ने कहाँ तक करा था आज, ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं था मैं तुमको वैसे इसमें। थ्योरम 10.1 और 10.2 कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट क्या होता है और चीज़ें क्या होती है वो मैं तुमको बताता चलूँगा, ध्यान से सुनते चलना, बिल्कुल ध्यान से सुनते चलोगे आराम से चीज़ें समझ में आएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। और बीच में अगर तुम्हारी रिदम खो गई है तो वापस बैक जाओ और वापस करो, फिर वही इलाज और कोई इलाज नहीं, ठीक है। थ्योरम 10.1 बेसिकली कहती क्या है हिंदी में, अपनी जो देसी भाषा है उसमें देख लो तुम, अपने को थ्योरम 10.1 बता क्या रही है। थ्योरम 10.1 में बता रही है कि कोई भी सर्कल होगा, जैसे मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, इसमें जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, इसको पी बोल देते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे और उसके बाद में जो रेडियस होगी, मतलब रेडियस ओरिजिन से निकलती है, ये जो रेडियस होगी वो हमेशा उस टेंजेंट पे 90 डिग्री गिरेगी, ठीक है। मतलब इसका एंगल हमेशा 90 डिग्री ही होगा। ये तुम्हारी थ्योरम 10.1 है। इसका स्टेटमेंट क्या है बेसिकली, किताब में से देख के मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताया था तुमको। द टेंजेंट एट, एक मिनट, ये वाला पेज नहीं है, कौन सा बता दिया मैंने, हाँ देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, नहीं, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब क्या कह रहा है स्टेटमेंट देखो, द टेंजेंट एट एनी
पॉइंट ऑफ सर्कल is perpendicular to the point of contact। अब इस लाइन को समझ लो पहले क्या कह रहा है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, मतलब किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट बन जाएगा, मतलब मान लो इस पॉइंट पे बन रहा है, तो वो जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। किसके परपेंडिकुलर होगा? द इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लेकिन ये मैंने क्या बनाया भाई? टू द रेडियस आएगा ना, टू द रेडियस, टू द रेडियस, अरे यार टू द रेडियस, हाँ टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये असल स्टेटमेंट है। फिर से सुन लो, आई एम सॉरी मैं गलत स्टेटमेंट लिख दिया, वापस देख लो। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट किसी एक सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके? रेडियस के। मतलब ये रेडियस ही तो है तुम्हारी एक तरीके से। रेडियस क्या बताया था? ओरिजिन से लेके कहीं भी सर्कल से किसी पॉइंट तक पहुंचाओगे तो रेडियस बनती नहीं बनती? तो वही हुआ ना। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है रेडियस से, मतलब रेडियस से वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जिसको अपन राइट एंगल बोल देते हैं। राइट एंगल फॉर्म करती है, ठीक है। थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जहां वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ रहा है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में तुमको कल भी बताया था, जहां टेंजेंट टच करके सर्कल को भागेगा, जहां उसने छू के भाग गया, वही जो पॉइंट होता है वही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। उसी को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोल देंगे। मतलब टेंजेंट और सर्कल के बीच में कॉन्टैक्ट कहाँ हुआ? यहाँ हुआ, ठीक है। बेसिकली ये चीज तुमको प्रूव करनी है। अब देखो इसमें प्रूव करने को है ना कुछ है नहीं खासा, सही बताऊं तुमको, तुम्हारे बुक में जरूर तुमको कुछ दे रखा होगा लेकिन वो बिल्कुल ये मान लो तुम फॉर्मेलिटी टाइप्स है। एक चीज बताओ मेरे को, ये स्टेटमेंट है, इसको अगर आप इससे कनेक्ट करके ये लेके जाओगे और इससे कनेक्ट करके ये लेके जाओगे, तो या तो कॉन्ग्रुएंसी अगर प्रॉपर्ली प्रूव करना है तो कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी की तरह प्रूव करो। लेकिन चूंकि वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हारी बुक में नहीं दे रखा है, तो मैं तुमको आगे एक्स्ट्रा बताने का कुछ नहीं ट्राई करूंगा, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम सर पे है। मैं फटाफट काम करवाना चाहता हूँ, लेकिन जितना बताऊंगा उतना बहुत ऐसा बताना चाहता हूँ कि एग्जाम तक दिमाग से निकले ना, ठीक है। तुम्हारा रिवीजन हो रहा है ये एक तरीके से, और जिसका रिवीजन नहीं हो रहा है, जो पहली बार पढ़ रहा है, भाई वापस वीडियो पे आ, ठीक है, 2x करो और देख उसको। अब देखो इसको प्रूव कैसे करके आओगे तुम बुक के हिसाब से। ये क्या कह रहा है? इसका पॉइंट भी वैसे सही है। देखो ये वाली लाइन है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक रेडियस निकली, यहाँ पे जाके 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एक चीज एक बार एक काम करो तुम, इसको अपन पूरा बना देते हैं एक बार, फिर ही चीजें हो पाएंगी। एक मिनट, ये तुम्हारा पॉइंट ये O हो गया और इससे मैंने से सीधा खींच दिया, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, रेडियस होगी, ठीक है। एक काम करो तो ये बनाओ, 3-4 बना लो ऐसे, जैसे जहां जहां पे तुम्हारा मन कर रहा है ना वहां पे लैंड करवा दो उनको। एक तुम ये बनाओ, एक तुम ये बना लो, एक तुम ये बना लो, 4 बना लो, बहुत है। इससे ज़्यादा ना तुमको समझने की जरूरत है ना मुझे समझने की जरूरत है। देख लो क्या तुम ये नोटिस कर पा रहे हो कि जहां पे जैसे मान लो इसको दे दिया मैंने P है ना, तो इसको मैंने Q दे दिया, इसको R दे दिया, इसको S दे दिया, इसको T दे दिया, ठीक है। तो तुम इसके प्रूफ में क्या लिख के आओगे? देख लो, मैं लिख देता हूँ, जॉइन, या फिर ऐसे लिख लो कि ड्रॉ लाइंस OQ, OR, OS एंड OT फ्रॉम द ओरिजिन से ये 4 लाइन्स ड्रॉ करो। अब तुम इसमें क्या पाओगे? यू विल नोटिस दैट ऑल द लेंथ्स, वेदर इट इज OQ, OR, OS और OT, all the particular lengths except the length that is perpendicular, all the lengths will be greater than OP, ठीक है। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है कि OQ जो होगा वो भी OP से बड़ा होगा, OR जो होगा वो भी OP से बड़ा होगा, OS जो होगा वो भी OP से बड़ा होगा, और OT जो होगा वो भी OP से बड़ा होगा। विच इंडिकेट्स दैट, एक चीज बताओ मेरे को, जो लाइन होती है यहां से तुम बना रहे हो, रेडियस तो ये, अच्छा बुक में तुमको डायरेक्टली ऐसे दे रखा है कि भाई ये परपेंडिकुलर इसलिए सबसे छोटी है, तो जो सबसे छोटी साइड होगी परपेंडिकुलर होगी। लेकिन क्यों? वो चीज देखो क्यों होगी, क्योंकि ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है कहीं पे कि परपेंडिकुलर हमेशा छोटा होता है, परपेंडिकुलर बड़ा भी हो सकता है। हाँ, हाइपोटेन्यूस वाला केस को रेडियस निकलना, लेकिन परपेंडिकुलर बड़ा भी हो सकता है। देख लो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ऐसे समझ लो। इस पॉइंट तक आओ, इन पॉइंट्स तक, 4 पॉइंट तक आओ, ठीक है।
भाई इस लाइन की सीमा तो इसकी सर्कमफेरेंस पे ही खत्म हो गई, बराबर। ये जो लाइन थी इसकी सीमा इसकी सर्कमफेरेंस पे खत्म हो चुकी है, बिल्कुल। लेकिन बाकी जितनी भी लाइंस हैं वो सर्कमफेरेंस से बाहर को निकल जा रही है, मतलब कि ये आर बना रही है, ये आर बना रही है, ये भी आर बना रही है, ये भी आर बना रही है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? इतना एक्स्ट्रा रह रहा है, इतना एक्स्ट्रा रह रहा है, बिल्कुल देसी भाषा में समझ लो, इतना एक्स्ट्रा रह रहा है और इतना एक्स्ट्रा रह रहा है। मतलब कि जो एक्स्ट्रा लाइंस ले रही है इनकी वजह से क्या है, चार लाइनें जो होंगी वो ओपी से बड़ी होंगी या नहीं होंगी? होंगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, मतलब कि सिंस OP is the shortest of all we conclude that OP is a perpendicular to QT बोल रहा हूं मैं इसको, टेंजेंट QT। किसको नजर नहीं आ रहा तो प्लीज मैं एक बार यार इधर लिख देता हूं। We conclude that OP is, since OP is the shortest of all, we conclude that OP is perpendicular to QT, जो कि एक टेंजेंट है, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारी थ्योरम तो यही प्रूव हो गई है जो दे रखी है इन्होंने, है ना। तो उस हिसाब से ये तुम्हारा छोटा सॉल्यूशन रहेगा। अब इसमें तुम 3 एग्जांपल लेना चाहो, 4 लेना चाहो, जैसे मैंने तुमको मैक्सिमम 4 बना के दिखा दिए, तो तुम 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, तुम 1 भी ले सकते हो, ठीक है। बाकी मैं एक रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 2 लेके आना वहाँ पे, एक इधर की साइड लेके आना, एक इधर की साइड लेके आना, राइट और लेफ्ट दोनों साइड लेके आना। तो बेसिकली तुम्हारा प्रूफ यही है। थ्योरम क्या कहती है, मेन चीज वो है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रूफ एग्जाम में आने के बहुत नील बटे सन्नाटा चांस है, ठीक है। लेकिन जो कह रही है वो तुम्हारे को ध्यान रखना है, क्योंकि वो तुम्हारे आगे क्वेश्चन से प्रूव करने काम आएगा। वो क्या कह रहा है कि जब भी किसी टेंजेंट पे रेडियस गिरेगी वो तो 90 डिग्री पे गिरेगी, सीधी बात, हिंदी में लिख लो। जब भी कोई रेडियस टेंजेंट पे गिरेगी तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। मैंने बिल्कुल फेसबुक लैंग्वेज में लिख दिया है तुमको, सॉरी, तुम्हारे लिए इंस्टाग्राम लैंग्वेज होगी ये, ठीक है। तो ये तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो तुमको याद रखनी है, ठीक है। जब भी कोई रेडियस टेंजेंट पे गिरेगी तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी या फिर परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट से। ये तुम्हारी बेसिकली थ्योरम 10.1 है, जल्दी से देख लो, वापस रिपीट कर देता हूं। The radius will always be perpendicular to the tangent of the circle through the point of contact। जो रेडियस होगी वो हमेशा सर्कल के टेंजेंट पे 90 डिग्री पे ही गिरेगी थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थ्योरम 10.1 खत्म है, इसको इस ज़्यादा टाइम देने का कोई जरूरत नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया वैसे भी इसको समझाने में, ठीक है। तो फटाफट कर लो, कुछ नहीं करना, 4 लाइंस बना लो एक्स्ट्रा, 4 लाइंस तुम प्रूव कर सकते हो आराम से। इसमें इतना एक्स्ट्रा, इसमें इतना एक्स्ट्रा, इसमें इतना एक्स्ट्रा, मतलब जो सेकंड क्लास के बच्चों को लैंग्वेज समझाते हैं ना वो लैंग्वेज समझाएंगे मैं तुमको, ठीक है। बुक में उसी दे रखा है कि भाई 90 डिग्री तो शॉर्टेस्ट ही होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं पॉसिबल हो पाता, हर जगह ये केस नहीं लगता, इसलिए मैंने तुमको एक एक्स्ट्रा रीजन दे दिया जिससे तुमको याद रहे, ठीक है। मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि भाई ओपी कौन सी बात हुई, परपेंडिकुलर तो शॉर्टेस्ट है, ठीक है। इसलिए मैंने तुमको एक्स्ट्रा समझा दिया ये, ठीक है। फटाफट करो, स्क्रीनशॉट लेना है, लो मैं साइड में हट चुका हूँ, 1 सेकंड बहुत है। थ्योरम 10.2 पे आएंगे बिना किसी देरी के, और बीच में अपन एक्सरसाइज 10.1 करते हुए चलेंगे, ठीक है, उसको भी छोड़ें। सर्कल्स में बेसिकली तुम्हारी जो 10.2 एक्सरसाइज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चंस बनेंगे। उसमें भी क्वेश्चंस तुम्हारे बहुत इजी हैं वैसे तो, लेकिन लास्ट के 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से तुम्हारे को कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से चैप्टर करना है, चैप्टर बहुत जल्दी खत्म होगा, इतना टाइम नहीं, जितना लीनियर क्वेश्चन में टाइम लगा उतना लगेगा इसमें, उतने गुण का नहीं है चैप्टर। तो देख लो, हाँ अब अपन आते हैं एक्सरसाइज 10.1 पे, ठीक है। एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। सर्कल पे कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं भाई, सोच लो।
एक्सरसाइज 10.1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एक्सरसाइज 10.1 देख लो। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्कल जो है ये कितने टेंजेंट्स बना सकता है, दिमाग लगाओ। ये टेंजेंट बन सकता है, ये भी तो 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 टेंजेंट बन सकता है, सॉरी तो कोड बन गई, सीक्रेट बन गया, सॉरी। मतलब ऐसे इनफाइनाइट टेंजेंट्स बन सकते हैं। ये पॉइंट है कि टेंजेंट अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स, टेंजेंट्स। अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स, ये तुम्हारा फर्स्ट का सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट लिख देना, इसका ये काम खत्म करना, थ्योरेटिकल है, वैसे भी ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं। सेकंड क्वेश्चन है भैया फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स पे आओ। सेकंड क्वेश्चन है फिल अप्स, फिल अप्स। इसमें तुम्हारा फर्स्ट है, देखो, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इट इन, ये क्या इंग्लिश है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन, हाँ सॉरी, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। अरे यार तुम खुद बताओ, एक टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को भाई कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये सर्कल है, ये मैं टेंजेंट बना दिया, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है भाई, एक ही पॉइंट पे तो करेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं इसको। यही तो इंटरसेक्ट करता हो जाएगा, जिसको अपन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब कि POC, एक था LOC और ये है POC। LOC पता है किसी को, या BGM ही सारा दिन निकल रहा तुम्हारा। LOC पता है किसी को क्या होती है, बताना अगर किसी को पता हो तो बेसिकली 1 पॉइंट होगा, ठीक है। 1 पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करता है हमेशा। दूसरा क्या है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक सर्कल को जब कोई लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे, बेसिकली देखो मैं कह रहा हूं कि एक सर्कल को जब कोई एक लाइन है जो इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे, तो क्या ये मैंने बताया था सीकेंट होता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कोड भी तो होता है, और कुछ नहीं भी बोल रहे हैं, सिर्फ सुन के काम चला रहे हैं। अरे यार तुम्हें बता देता हूँ भाई, कोड भी तो हो सकता है, ये भी तो बोल सकते हो तुम सर कोड भी तो हो सकता है। भाई कोड हो सकता है, लेकिन इंटरसेक्शन और टच करने में बहुत फर्क है, टचिंग पॉइंट, ठीक है। जो कोड करता है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल देते हैं। मान लो सर्कल है तो ये कोड होगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ने टच कर लिया उसने, ठीक है। इंटरसेक्ट करना मतलब चीर फाड़ के निकलना, ठीक है। तो इंटरसेक्ट तो सीकेंट ही कर रही है ना, सीकेंट ही होती है जो काटते 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 निकल जाती है। धरती वाला एग्जाम्पल दिया तो था पिछली क्लास में, जिसने भी क्लास ली है, समझ रहे हो बात को। तो सेकंड का जो आंसर होगा वो तुम्हारा सीकेंट होगा भाई, सीकेंट, ठीक है। आ जाओ आगे, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड हो गया, ठीक है। थर्ड क्या है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ये भी सुन लो भाई, इसको मिटाई देते हैं ना, काय के लिए लिख रखा है इसको। एक सर्कल जो होता है वो पैरेलल टेंजेंट्स कितने रख सकता है अपने पास में, ये क्वेश्चन है। बताओ, एक सर्कल है, मान लो ये सर्कल है, ठीक है। इसका एक टेंजेंट मैंने ये बना दिया, तो इसका दूसरा टेंजेंट ये बन गया, ये तो पैरेलल टेंजेंट हो गए, ठीक है। लेकिन कितने बन सकते हैं इसे, 2 ही बन सकते हैं एक बार में। वो क्यों बन सकते हो बताता हूँ मैं तुमको। ये जो तुम चीज़ करोगे ना, ये वाली, ठीक है, इसको है ना अपन दूसरा कॉन्सेप्ट का नाम लेते हैं इसको, शायद अपन ट्रांसवर्स टेंजेंट्स बोल देते हैं इसको, क्रॉसिंग टेंजेंट्स, ट्रांसवर्सल टेंजेंट्स, ठीक है। तब यही पैरेलल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इसने अपने को ट्रांसवर्स टेंजेंट नहीं पूछा, इससे भी पूछा है कि एक सर्कल एक बार में कितने पैरेलल टेंजेंट रख सकता है, तो उसका आंसर क्या है थर्ड का, 2। बेसिकली अगर होल सर्कल्स को पूरा उठाओ ओवरव्यू को, तो इसका आंसर 2 भी हो सकता है। बेसिकली हो तो बहुत सारे सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन अपन जितना अपन ने पढ़ा है या तुम्हारे 10th में जितना है उस हिसाब से तुम 2 इसका आंसर करोगे, 2 ही करोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। फोर्थ पे आओ, अ कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड क्या पढ़ रहा हूँ मैं, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल, टू अ सर्कल एंड अ सर्कल, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल। ये क्या पूछ रहा है, बहुत बेकार क्वेश्चन है। एक सर्कल है, ठीक है, उसमें टेंजेंट और जो सर्कल, इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो यही तो होगा ना। मतलब टेंजेंट टू अ सर्कल ये हुआ, ठीक है, और सर्कल ये हुआ, इन दोनों का कॉमन पॉइंट पूछ रहे हैं, तो कॉमन पॉइंट तो ये होता है एक ही, इसको अपन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोल देते हैं, POC, ठीक है। तो इसका फोर्थ का आंसर हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो कर लो। काश मेरे पास भी कलर चेंज करने वाली टेक्निक होती, लेकिन क्या करें। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लो। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट है पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है, ठीक है, ठीक है, इस पे एक टेंजेंट है, ठीक है, पी पॉइंट पे, मान लो ये वो पॉइंट पी है, ठीक है, और पी क्यू टेंजेंट है, मतलब इसको मैंने ऐसे क्यू बना दिया है, मान लो बाहर को एक्स पॉइंट है वो क्यू है, ठीक है। हर चीज़ तुमको परोस के नहीं दी जाएगी, डायरेक्ट तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। एट अ पॉइंट पी ऑफ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब इस सर्कल की जो रेडियस है ना वो बेचारी 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये इसकी रेडियस हो गई। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ से आती है, टपकती है ओ से, तो पता ही है अपने को। एट द पॉइंट क्यू सो दैट, अच्छा सॉरी इसको क्यू बोल रहा है और इसको पी बोल रहा है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकल मैंने पी लिख दिया इसको। ओ क्यू इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ओ अरे यार ये क्या कर रहा है, पॉइंट क्यू, ओ क्यू इज इक्वल्स टू, मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो सही कर रहा है जो भी कर रहा है, यही है भाई क्यू, और ये तुम्हारा पी है, ठीक है। ओ क्यू जो दे रखा है तुमको ये वाला, ये तुमको 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, पी क्यू पूछ रहा होगा बस, लेंथ पी क्यू पूछ रहा है तुमको, ये पूछ रहा है कि ये बताओ हमको पी क्यू कितना है। मेरे को एक चीज़ बताओ, अभी मैंने तुमको पढ़ाया था कि जब भी कोई टेंजेंट निकलता है, ठीक है, उस पर जो रेडियस गिरती है वो 90 डिग्री बनाती है, बराबर, ठीक है। सो वी कंक्लूड दैट, हमने क्या निकाला यहाँ से, कंक्लूड दैट ट्राइंगल ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ पी क्यू ये इज अ राइट ट्राइंगल, बोल सकते हैं इसको बिल्कुल ऐसा, राइट ट्राइंगल बोल सकते हैं। अब राइट ट्राइंगल है तो दिमाग लगा लो, पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होती है। किसी को नहीं पता हो तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन FYI पता होना चाहिए आपको, ठीक है। पहले अपन ने इसको राइट एंगल ट्रायंगल कैसे मान लिया, क्यों, क्योंकि जो सर रेडियस जो गिरती है टेंजेंट पे वो हमेशा 90 डिग्रीज बनाती है, और एक एंगल 90 डिग्री हो गया, मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल है। राइट ट्रायंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी लेंथ निकालने के लिए, समझ जाओ बात को। अब इसमें देखो हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस क्या होती है ये बताना पड़ेगा कि ये हाइपोटेनियस होती है भाई, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। किसी को नहीं पता है तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है। बेस मतलब जिस तले पे वो बैठा हुआ है, और हाइपोटेनियस मतलब जो स्लैंट हाइट होती है, इसको हाइट, ये स्लैंट वाली जो हाइट होती है ना, स्लैंट जो हाइट होती है उसको ही हाइपोटेनियस बोल रहे हैं। आगे भी आएगी स्लैंट हाइट, उसमें आएगी सरफेस एरिया वॉल्यूम में, ठीक है। तो देख लो हाइपोटेनियस क्या है भाई अपनी 12 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस की 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कितना है x का स्क्वायर। देखे जाओ बस, अब तुमको तो x की वैल्यू निकालनी है, तुमको इससे मतलब क्या है, इसको इधर भेज दो। 12 का स्क्वायर, पहले तो स्क्वायर बोला, स्क्वायर याद करवाया था तुमको, 144 होता है। इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का 5 स्क्वायर होना था, तो इधर मैं इसको क्या माइनस का 25 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। उल्टा पल्टी कर दो, ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144 माइनस 25। अब 144 माइनस 25 करना है तो 24 को माइनस कर लो, इसमें से 24 माइनस होते ही 11120 आ जाएगा, लेकिन तुमको 25 माइनस करना था तो मैं एक और मिटा देता हूँ, 119 हो जाएगा। सर आपने ये क्या कर दिया, अरे कुछ नहीं किया, 5 माइनस करो इसमें से तो 39 नहीं बना के, 139 नहीं बना के, अब 20 माइनस कर दो तो 119 हो गया। क्या है यार तुम भी ऐसे थोड़ी करेंगे, ऐसे ऐसे नहीं करना अपने को, ऐसे ऐसे 144 माइनस 25 कितना होता है, यहाँ से मैं काटूंगा ये 14 बनेगा, ये सब नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। 144 माइनस 25 हुआ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगी रूट का 119, ठीक है। और जब भी रूट लगता है हमेशा प्लस माइनस आता है, ठीक है, मतलब एक्स की दो वैल्यूज आती है, रूट का 119 प्लस में और माइनस का और रूट का 119। अब सर आपने तो दो वैल्यू निकाल दी सर, तो आप गलत कर रहे हो। अरे मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ बेटा, देखे जा, मैथमेटिकली देखेगा ना तो आंसर यही होगा। लेकिन सीन क्या है, लेंथ जो होती है ना, लेंथ कांट बी नेगेटिव,
लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए हम इस आंसर को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ यही इसका आंसर होगा, मतलब कि √119 इसका आंसर है। बुझे? हमेशा, अरे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल दोनों में बता चुका हूँ, जो डिग्री होती है उस उतना ही रूट निकलता है। ये एक तरीके से रूट ही तो निकाल रहे हो तुम इसका, तो x की वैल्यूज 2 है तो x की डिग्री 2 है तो मतलब x की 2 वैल्यूज आनी चाहिए ना, तो x की 2 वैल्यूज क्या होंगी, प्लस माइनस लगता है हमेशा जब रूट लगता है यहाँ पे। इसका रीजन क्या है वो कभी शॉर्ट से बता दूंगा तुमको। अच्छा, आई एम वेरी सॉरी, मेरी शॉर्ट्स नहीं आ रहे भाई, उसके आपके तरुण सर के आने लगे हैं, लेकिन मेरे नहीं आ रहे, आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। अभी मेरे पास थोड़ा सा माफ़ करो, थोड़ा सा माफ़ करो मेरे को, मैं डाल रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो मैं शॉर्ट्स में बता दूंगा तुमको। ये प्लस माइनस क्यों लगता है, रूट लगते ही, लेकिन याद रखना जब भी इधर से स्क्वायर हटाओगे और इधर रूट नहीं लगाना होता, सिर्फ साथ में प्लस माइनस भी लगता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमने कर लिया होता तो फटाफट समझ में आ जाता तुमको, प्लस माइनस भी लगता है, इसलिए एक वैल्यू इसकी होगी प्लस का √119 और एक होगी माइनस का √119। अब माइनस जो होती है वो अपन ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि लेंथ कांट भी नेगेटिव, लेंथ कभी ऐसा पड़ी है कि -5 सेंटीमीटर, माइनस लेंथ हो ही नहीं सकती, लेंथ तो हमेशा बढ़ती है ना, वन डायमेंशनल है, सिर्फ बढ़ती रहती है, ऐसा तो नहीं अंदर भी घुस जाती है इसके, कम तो नहीं होती, ठीक है, तो इसीलिए हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे और √119 इसका फाइनल आंसर रहेगा ये वाला, ठीक है। शायद एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये लास्ट क्वेश्चन क्या है वो बता दूंगा, इसको किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, 1 सेकंड का तुम्हारे पास टाइम है। अब मैं मिटाने जा रहा हूँ सर्कल से, यार तुम्हारे 2-3 थ्योरम्स थी पहले, शायद ये काट दिया यार, बहुत सही चैप्टर था ये, छोटा कर दिया इसको जबरदस्ती का, ऐसे ही 9th वालों की सर्फेस एरिया वॉल्यूम काट दिया। CBSE करना क्या चाह रहा है समझ में नहीं आ रहा, क्या करवाना चाहते हैं ये, देखो, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर अ सीकेंट टू सर्कल। कुछ नहीं बोल रहा, फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी है, एक डायग्राम बनाऊंगा खत्म हो जाएगा। क्या कह रहा है, एक सर्कल बनाओ, एक सर्कल बनाओ ऐसा जिसमें 2 लाइन्स हो, 2 लाइन्स कौन कौन सी, एक टेंजेंट होना चाहिए, एक टेंजेंट होना चाहिए और एक सीकेंट होना चाहिए, ठीक है, और एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, ये बोल रहे हैं ना भाई, हाँ पैरेलल होना चाहिए, तो बना लो ना, बताया ना तुमको, मान लो ये टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये अपना हो गया Q, पहले वाली नेमिंग दे देते हैं, P हो गया, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, बेचारा गरीब है, PQR दे दो उसको, है ना, और अगर मैं एक सेकंड बना देता हूँ तो ये लो सेकंड हो गया, तो पैरेलल बन गया बस, इसको A दे दो, इसको D दे दो, इसको C दे दो, इसको D दे दो, इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि AD जो एक सीकेंट है इस पैरेलल टू नहीं लगाते आगे, पैरेलल टू QR जो कि एक टेंजेंट है, तो 2 लाइन्स ही बन गई, सर्कल भी बन गया और पैरेलल भी हो गया, काम खत्म। एक्सरसाइज 10.1 का खात्मा। एक्सरसाइज 10.1 में से कुछ था भी नहीं, इसको अगर मैं और भी धीरे करवाना चाहता तो करवा सकता था, धीरे के सॉरी तेज़, फटाफट निकाल सकता था मैं इसको यूँ, लेकिन चीज़ क्या है ना कि समझ में आना चाहिए, मेरा बस एक ही एम है, बाकी मेरा कोई मतलब नहीं, समझ गए बात को, हो गया तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन, इसका तो स्क्रीनशॉट भी लोगे ना तो नालायक हो तुम बिल्कुल, गधों। अब थ्योरम करेंगे नेक्स्ट वाली, या फिर एक काम करो बताऊँ तुमको, देखो थ्योरम है ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन 10.2 थ्योरम, और एक और जो एक्स्ट्रा थ्योरम है वो कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज शुरू कर देंगे और एग्जांपल्स कर लेंगे, या फिर हो जाएगा कि एग्जांपल्स अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये क्लास शॉर्ट एंड स्वीट रहने दो, ज़्यादा लंबी नहीं करते इसको, जो पढ़ा है उसको याद रखो, बाकी है नहीं इसमें कुछ पढ़ने लायक, बहुत ईजी क्लास है, लेकिन रिवीजन के माध्यम से बहुत सही हो जाएगा तुम्हारा। थ्योरम 10.1 की एक पर्टिकुलर क्लास है, ठीक है, थ्योरम 10.1 और एक्सरसाइज 10.1, ठीक है। तो ध्यान रखो अपना, लव योर फ्रेंड्स, लव योर फैमिली, लव योर टीचर्स, लव योर टीचर्स नहीं बोलना छोड़ूंगा यार मैं, ठीक है, लव योर फ्रेंड्स, लव योर फैमिली, लव योर कंट्री, लव योर पेरेंट्स, ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद, ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो, पढ़ लो नालायकों, पेपर आने वाले हैं, बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, बाय बाय, साइनिंग ऑफ, आकाश, एडियोस अमिगोस, जय हिंद।